नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। तो आप सभी को पता है कि हमारी भगवत गीता पे अभी ये प्लेलिस्ट शुरू है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 4 अध्याय देखे हैं। अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया है, आप देख लीजिएगा। तो आज हम 5वें अध्याय को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि जीवन में शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ देना ज़रूरी है। क्या सन्यास ही मुक्ति का मार्ग है, या फिर अपने कर्तव्य निभाते हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न उठता है। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप कभी कर्म त्याग की बात करते हैं और कभी कर्म योग की, तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो यही से प्रारंभ होता है दोस्तों अध्याय 5। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय 5 को। अब समझिए कर्म और संन्यास में अंतर क्या। तो श्री कृष्ण कहते हैं कर्म संन्यास मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं, और कर्म योग मतलब कर्तव्य करते हुए आसक्ति छोड़ देना नहीं। तो दोनों ही मोक्ष के मार्ग है, लेकिन कर्म योग अधिक सरल और श्रेष्ठ है। क्यों क्यों ऐसे? क्योंकि हर व्यक्ति संसार छोड़कर जंगल नहीं जा सकता, पर हर व्यक्ति अपने मन की आसक्ति छोड़ जरूर सकता है। तो असली त्याग वस्तुओं का नहीं होता, अहंकार और फल की इच्छा का होता है। तो निष्काम कर्म का रहस्य भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। यदि हम काम करते हैं, करते समय केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं तो चिंता क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन यदि हम कर्म को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो मन शांत हो जाता है। जैसे देखो दोस्तों, उदाहरण, एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, वह बदले में कुछ नहीं चाहती, वह प्रेम से करती है। वैसे ही जब हम कर्म को पूजा समझकर करते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। तो श्री कृष्ण आगे समझाते हैं आत्मा और शरीर का अंतर क्या है। जैसे ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है। समझिए इस बात को, ज्ञानी व्यक्ति ही जानता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है। शरीर कर्म करता है, इंद्रियां कार्य करती है, पर आत्मा साक्षी मात्र है। जब यह समझ आ जाती है तो मनुष्य कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। यहाँ पे श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि समभाव की शक्ति क्या है। तो यह अध्याय हमें समभाव सिखाता है दोस्तों। जैसे ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल सब में एक ही परमात्मा को देखता है। सच्चा योगी वही है जो दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान सब में समान रहता है। यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो मन शांत होता है, यदि कोई आलोचना करे तो भी मन शांत होता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। आगे भगवान कहते हैं दोस्तों कि आंतरिक शांति का मार्ग क्या है। तो जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करता है, मन को स्थिर रखता है और परमात्मा में स्थित रहता है, उसे सच्ची शांति मिलती है। बाहरी सुख क्षणिक है, आंतरिक शांति स्थायी है। ध्यान, संयम और संतुलन जीवन को सरल बना देते हैं। तो अंत में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि भगवान में समर्पण कीजिए, यानी जो व्यक्ति सभी कर्म मुझे अर्पित कर देता है वह पाप से मुक्त हो जाता है और फिर वह परम शांति को प्राप्त करता है। तो अध्याय 5 का अंतिम संदेश क्या है दोस्तों? भगवान ही सभी यज्ञों और तप के भोक्ता है। वे सभी लोगों के स्वामी हैं और सभी जीवों के मित्र हैं। जब हम यह समझ लेते हैं तो भय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो असली संन्यास वस्तुओं का नहीं, अहंकार का त्याग है। कर्म करते हुए भी मोक्ष संभव होता है। तो समभाव की आंतरिक शांति आधार है और भगवान में पूर्ण समर्पण ही सच्ची मुक्ति है। तो यदि आपका जीवन भी भागदौड़ में उलझा हुआ है दोस्तों, तो यही आप सोचते हैं कि शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अभी मुझे शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ना होगा, जंगल जाना होगा, तो गीता हमें क्या सिखाती है? गीता का ये जो अध्याय है 5वां, ये हमें क्या सिखाता है कि अपने कर्तव्य निभाइए पर मन को भगवान में स्थिर रखिए। यही कर्म योग है, यही सच्चा संन्यास है और यही मुक्ति का मार्ग है। तो दोस्तों,
अगर आपको ये अध्याय 5 ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय।